Is it okay now? Started no? हो गया। हाँ, so guys जरा इस टर्म पे ध्यान दो ना प्लीज। अगर मैं यहाँ पे साइन y को z ले लूं, जस्ट थिंक क्या फायदा बताओ। cos y dy by dx क्या बन जाएगा बताओ। dz by dx बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? यस सर। तो ये बन क्या गया पता है? dt by dx माइनस ये y माइनस ये dz by dx प्लस t। बच्चों तो वो क्वेश्चन माइनस जेड होगा ना? सॉरी z होगा। तो फर्स्ट ब्लू वाला स्टेप करवा सकते हो? पार्थ वापस पूछ, क्या पूछ रहा है? ब्लू वाला फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो करवा जा सकते हो? हाँ ये वाला। ध्यान से ये स्टेप देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसकी जगह लिखा है यहां से, फ्रॉम दिस प्लेस। और प्लस टी ये वाला टी है। अरे बाबा dt by dx ये गया उधर, ये सॉरी ये गया उधर, और कौन सा टर्म गया? cos y dy by dx, समझ। राइट। अच्छा बच्चों ध्यान दो, ये दोनों टर्म्स को ध्यान दो, इसको और इसको। तो d अपॉन dx, ओ रुको 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 बच्चों, इन दोनों को ध्यान दो, सॉरी, हाँ सॉरी, इसको ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? d अपॉन dx ऑफ t माइनस जेड। हाँ सर। यस सर। प्लस t माइनस जेड इक्वल टू 0। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? d ऑफ t माइनस जेड अपॉन t माइनस जेड वेरिएबल सेपरेबल प्लस dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट ln t माइनस जेड प्लस x इज इक्वल टू c। t z x सबके वैल्यू रख दोगे ना बच्चों, आंसर। पता है इन क्वेश्चन के कोई रूल नहीं होते, कोई रूल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस एक रूल है और थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज एक रूल है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मर गए। फिर डिफरेंस आता है ना आईआईटी में, यू कांट कमेंट ऑन दैट एक्चुअली। इज इट ओके टू एवरीवन? सबको समझ में आया ये? यस सर। ऑल राइट शन्या, डन सर। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट जो जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नेक्स्ट कंटेंट है, अगर मैं रिपीट करूं तो ये कंटेंट हमारे किए हुए कंटेंट हो गए। ये कंटेंट नंबर 1, वेरिएबल सेपरेबल। हम लोग पता है ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल। फिर एफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, टाइप 2 ये था। टाइप 3 क्या था बच्चों? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 4 क्या था बता सकते हो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही था ना। टाइप 5 क्या था? इसमें पोलर भी कहीं आया था बीच में, लिख देंगे बाद में, फोर्थ पोलर था। हाँ फोर्थ पोलर था एक्चुअली, तो फोर्थ लिख ही देते हैं ना, पोलर कहीं को सीक्वेंस चेंज करते हैं। फोर्थ पोलर था। फिर था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और 6 था बच्चों रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही था ना लास्ट टाइम क्या था? और 7th आ गया बच्चों, 7th जो अभी कर रहे हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट आ गया एग्जैक्ट। ये बच्चों सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ज्यादा इसके ही आते हैं, बल्कि देखा जाए तो यहां से आते हैं या फिर यहां से आते हैं। यहां से तो खैर पक्का ही आता है, इसको तो ऑप्शन में ले ही नहीं सकते, ऐसा क्यों? तो ऑर्थोगोनल वाला कौन सा है? हाँ ऑर्थोगोनल वाला। ऑर्थोगोनल वाला लास्ट आ गया ना यार। वो ऑर्थोगोनल एक्चुअली टाइप्स में नहीं आया, वो वाला कंटेंट अलग हो गया। ओके सर। मतलब ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना।
तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लास्ट में लिख देते तुम लोग बोलते हो, तो एक कंटेंट हो गया एक्चुअली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, राइट। तो बच्चों ये हमारा बचा हुआ पार्ट ये पहले पूरा करते हैं, विच इज वेरी इजी। ध्यान दो सब लोग। dy by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1। बच्चों बड़ा टाइम पास है, फिर भी एक बार करा देता हूँ। a2x प्लस b2y प्लस c2, है ना। और जो इसमें पता क्या है, इसमें वो कई दफा में ऐसे फालतू से रूल बता देता है कि a1 और b2 का साइन अलग हो तो इस तरह से कर लो, राइट, और ब्ला ब्ला कुछ, मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 अगर होगा तो बच्चों तुम्हें पता ही है ना। सोचो ये कितना टाइम पास चीज हम लोग करेंगे अगर करेंगे तो पता लग ही गया ना, a1x प्लस b1y को t लेना है। अरे बाबा ये हो गया ना, यही तो हो गया। यस सर। a1x प्लस b1y यहाँ भी आएगा, a1x प्लस b1y यहाँ भी आएगा, कुछ कॉमन आ जाएगा तो सेम ही आ गया ना, अगर ये रेशियो सेम है ना। तो ये सब फालतू है, इसको मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज भी करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ऐसे अगर सर- पढ़ के आईआईटी होगा तो निपट गए हम लोग। एक बार बताओ ना क्या हो गया, मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अरे बाबा कुछ क्वेश्चन आएगा, फंसेगा तो निकल ही जाएगा ना, आधा घंटा लगाएगा तो निकल जाएगा ना। क्यों अभी पढ़ के निकलेगा तो याद ही नहीं रहेगा। समझ गया सर। हाँ तो थोड़ा मेहनत करना, उधर में हो जाएगा, टेंशन मत ले जा। ओके हाँ एक मिनट। अच्छा अब ध्यान दो, इसमें अगर तुम ध्यान दो तो ये लाइंस का इक्वेशन है ना, दोनों के दोनों। अगर मैं इसमें C1 और C2 उड़ा दूं बच्चों, मतलब ओरिजिन में शिफ्ट कर दूं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अच्छा ओरिजिन अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे शिफ्ट कर दूं तो ये होमोजेनियस बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर। बन जाएगा ना। तो ओरिजिन होमोजेनियस, ओरिजिन सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओरिजिन शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है? स्मॉल एक्स को ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। क्या है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों ने। हाँ सर। तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स ये बन जाएगा a1 कैपिटल एक्स b1 कैपिटल वाई प्लस a1h b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2 कैपिटल एक्स b2 कैपिटल वाई प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। ये है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, इसको जीरो कर दूंगा और इसको जीरो कर दूंगा तो कोई ना कोई एच एन के का वैल्यू आ जाएगा ना। दिस इज इक्वल हाँ टू सर। जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। फाइंड एच एन के, बराबर। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू a1 कैपिटल एक्स प्लस b1 कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय a2 कैपिटल एक्स प्लस b2 कैपिटल वाई, बराबर ना। अभी होमोजेनियस बन गया ना, y इज इक्वल टू vx, बराबर है। यस सर। किसी बच्चों को डाउट है इसमें? इसका कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो कर लोगे ना यार, करके दूंगा एक क्वेश्चन। नो सर। नो बड़ा ऑर्डिनरी। और एक चीज बताऊं तुम्हारे लिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या पता है? इसमें से हर एक प्रोफाइल पे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल पे 10 क्वेश्चन वो अलग से डालने वाला हूं मैं तुम लोग को। अभी टाइम नहीं है तुम लोग के पास में, लेकिन जब टाइम मिलेगा ना तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हर प्रोफाइल पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिलते ही चले जाते हैं। तो मतलब इस पे भी 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस पे नहीं मिलेंगे, इन दोनों पे मिला के 10 मिलेंगे। इनफैक्ट इन तीनों पे मिला के 10 मिलेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे 15 मिलेंगे, रिड्यूसिबल पे 15 मिल जाएंगे, इन दोनों पे मिलाकर के कुछ 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादा मिलेंगे, यहाँ तो कुछ 25 के आसपास में है। तो ये पूरा चैप्टर जो ना प्रोफाइल बेस्ड अलग से प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है, और वो जो प्रैक्टिस के लिए मिलता है वही बुकलेट है एक्चुअली। बुकलेट के सारे क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस वन। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आए तो बुकलेट में भी बन जाता है, एग्जाम्स में भी बन जाता है, तो वो कहानी खत्म, बराबर है। सर।
हाँ बोलो। ये A1H प्लस B1 के प्लस C1 को 0 से इक्वल क्यों किया? क्योंकि मुझे अरे ओरिजिन शिफ्टिंग का कोऑर्डिनेट जो सच में मेरे को कई बार ऐसा लगता है स्ट्रेट लाइन तुम लोग बिल्कुल भूल चुके हो, इतने दिन पहले पढ़ा है इसलिए भूल जाते थोड़ी है यार, हम लोग याद तो रखते हैं ना। ओरिजिन शिफ्टिंग में करते करते बेटा स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स को ऐसे लिखते थे, है हाँ ना, सर। और फिर कांस्टेंट टर्म को जीरो करके एच और के निकाल लेते थे। अच्छा मैं तुमसे एक हाँ क्वेश्चन पूछूं, यूं क्वेश्चन पूछूं कि ये लाइन है x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद में जो लाइंस बनेंगी उन लाइंस का नाम क्या है? तो ये कोई ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का इजीएस्ट क्वेश्चन बन गया मेरे हिसाब से। अरे बाबा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता ही लग जाएगा ना। हाँ सर, मिल जाएगा। बस तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट करोगे तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में बताओ कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा ना, वो कांस्टेंट टर्म गायब करके एच के निकाल लिया मैंने यहाँ। समझ गया अब इन सर। दोनों को सॉल्व करके एच के निकालता या तो वो करता जो कि A1 A2 की टर्म्स में लिखा हुआ है ना, तो पॉसिबल नहीं था, लंबा यस चौड़ा सर। निकलता था ना। हाँ सर। ऐसे करके निकाल लिया मैंने, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एच के निकल गया, वो आएगा कुछ कांस्टेंट टर्म्स ही तो है A1 B1 जो भी क्वेश्चन वाइज तो कांस्टेंट टर्म होंगी ना, वो निकाल करके और ये होमोजेनियस बन गया, इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करेगा तो इक्वेशन क्या आएगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल X। इसमें कैपिटल Y को क्या लिख देगा बता, कैपिटल Y को तू लिखेगा कितना, यहां से कैपिटल Y को तू लिखेगा कितना, स्मॉल y माइनस के, कैपिटल X को क्या लिखेगा, स्मॉल x माइनस h। ऐसा आंसर आ जाएगा ना, अच्छा समझ गया। बराबर है बच्चों, इज इट ओके? यस सर। Yes, ऑलराइट, कहना हुआ क्या? done, sir. अच्छा बच्चों, ये मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था, मैं फिर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ दो ही आइडिया लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स वाई, है ना। बच्चों इसमें एक चीज समझो, ये जब प्लस में होता है ना यार, हमारा दिमाग जनरली प्रोडक्ट फॉर्मूले में जाता है, मतलब ये एक टेंडेंसी है जो मेरे दिमाग में है और मैं तुम लोग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसको, बट इसको रूल नहीं बना सकते, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस आएगा ना प्लस, तो ऐसा मानो कि प्लस आने का मतलब हो गया, प्लस आने का मतलब हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला। और बच्चों ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये बच्चों डी ऑफ एक्स बाई वाई विद नेगेटिव साइन होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो मतलब ये ध्यान रखो, ये नेगेटिव आएगा ना तो कुछ डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर जैसा कुछ सोचो, मतलब ऑर्डनरी क्वेश्चन है लेकिन स्क्वायर वगैरह का कुछ सोचो और ऐसे कुछ डिवीजन फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बच्चों जब तुम जाओगे ना, तो तुम्हें एक आइडिया हमेशा जनरेट होएगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट में कन्वर्जन चाहिए कि डिवीजन में कन्वर्जन चाहिए, दैट डिपेंड्स। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी ऐसे क्वेश्चन को एग्जैक्ट बनाना मतलब एक क्वालिटी नहीं है, मेहनत भी नहीं है, ये मैटर ऑफ चांस है कि तुम्हें क्लिक कर रहा है, कितनी देर में क्लिक कर रहा है, दैट डिपेंड्स। इसको बहुत इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट आई नीड टू सर्च दैट क्वेश्चन, तो आई नीड टाइम, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गिव यू अ सीक्वेंशियल प्रॉब्लम ऑन दिस। एकदम बाउंसर प्रॉब्लम पहले लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लास्ट में करते हैं बच्चों, एक मिनट। हाँ इतना इजी भी नहीं डालना चाहता मैं एक्चुअली। चलो ये लेते हैं क्वेश्चन। सर हाँ बोलो ना। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो किया, मेरा उसमें ऑल्टरनेट अप्रोच था, वो मैंने एंड तक सॉल्व नहीं किया, बट क्या आप अप्रोच कंफर्म कर सकते हैं? अरे यार अभी बहुत पीछे जाएंगे, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं ना, फिर क्लास लास्ट के में एंड डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है सर। यस। हम्म।
देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, इसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 4-5 नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाएंगे एंड में। y dx माइनस एक्स dy, लिखते ही सबको लालच आ रहा है, यही वाला तो है ना, यही वाला है, बस थोड़ा अडॉप्ट कर लो। तुम्हारी खुशी के लिए ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सब बच्चों को लगेगा वाह ये हम लोग को आता है। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर e रेज टू पावर x क्यूब dx इज इक्वल टू 0। बच्चों वेरिएबल सेपरेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी इसमें वर्क कर नहीं रहा है, तो तुम लोग भी कर दोगे, तो मैं ही इसमें हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। बच्चों y dx माइनस एक्स dy के साथ में ये एक्स स्क्वायर इधर लाना थोड़ा डेंजर है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर तुम्हें नहीं लग रहा है ई रेज टू पावर एक्स क्यूब को हेल्प कर देगा हम लोग। हाँ सर। तो वाई स्क्वायर इधर ले आओ या एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, ये तो कुछ बन ही जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या लाऊं, एक्स स्क्वायर लाऊं कि वाई स्क्वायर लाऊं? वाई स्क्वायर। वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर लाऊं, तो ये बन जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब dx इंटीग्रेट इंटीग्रेट इक्वल टू k। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? ये क्या बन गया बताओ, d ऑफ x बाई वाई लिख दूं क्या इसको डायरेक्ट? इक्वल टू 0 ना, के क्यों? अब इंटीग्रेट कर दिया ना राइट हैंड साइड में जीरो को, लेफ्ट हैंड ओके। साइड में इंटीग्रल साइन लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में k लिख दिया ना। अच्छा डिफरेंशिएट कर दे, ऊपर वाला आ जाएगा बराबर। हाँ हाँ हाँ, समझा। और ये क्या बन गया बच्चों, डायरेक्ट बताओ ना इसका क्या बन गया, इसका इंटीग्रल e रेज़ के ऊपर x क्यूब को X t क्यूब। लिया, ये dt बन गया, तो e रेज़ टू पावर t dt बन गया ना, हाँ सर। तो e रेज़ टू पावर x क्यूब भी बन गया ना, यस। इज इक्वल टू k। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने एक इजी क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिया था, जस्ट टू मेक यू गाइज हैप्पी। इस तरह के क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, ओके? टफ तो एक्चुअली नहीं होते हैं, बट थोड़े से मैनिपुलेशन बेस्ड होते हैं। आई एम गोइंग टू राइट द सेकंड प्रॉब्लम। सर वो एक्स बाय वाई होगा ना? हाँ एक्स बाई वाई लिखा है ना मैंने, सही है ना, ये एक्स बाई वाई तो है। हाँ सर। हाँ बच्चों ध्यान दो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान दो। एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर dx, ये तो लेकिन होमोजीनियस बन जाएगा, तो तुम लोग इसको ट्राई नहीं करोगे इस मेथड से, छोड़ो इसको नहीं लेते हैं। जो क्वेश्चन 8 प्रोफाइल्स में से किधर जाता है उसको नहीं लेते हैं। वेट करो एक मिनट, लेट मी लुक एट द गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन मतलब सीक्वेंशियली बेटर क्वेश्चन। बच्चों ये वाला लेते हैं, ये होमोजेनियस नहीं जाएगा ना, तो कुछ माथा पच्ची करोगे इसके साथ में। बच्चों ये क्वेश्चन है 1 प्लस 2xy इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। मुझे 2-3 क्वेश्चन सिखाने हैं, हाँ मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूं अभी, मैं करवा नहीं रहा हूं। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन, पता है इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना है पता है? अभी यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं जाऊं राइट फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट नंबर 1 to 6 में, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, मतलब dy के साथ y dx के साथ x नहीं आ रहा है, होमोजेनियस नहीं है, f of ax प्लस by प्लस c नहीं है, लीनियर भी नहीं बन रहा है, ब्ला ब्ला जो भी है, मतलब कुछ भी नहीं बन रहा है। एग्जैक्ट पे जाना है बच्चों। एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन पे क्या करना चाहिए पता है? सेम डिग्री वाले टर्म्स को अगर पोलिनोमियल फॉर्म में आया है, मतलब x और y में अलजेब्रिकली पोलिनोमियल आया है, तो सेम डिग्री वाले टर्म को एक जगह क्लब करने का कोशिश करना चाहिए। लाइक इसको मैं लिखूं y dx प्लस x dy, बराबर ना बच्चों? देखो सेम डिग्री वाला टर्म y dx x dy, और नेक्स्ट में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है बताओ? x y कॉमन आ रहा है ना, हाँ सर। अंदर क्या बच रहा है? 2y dx 2y dx माइनस x dy। x dy, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें बच्चों, ये तो बन गया d ऑफ एक्स वाई, मानते हो? नो नो नो, हाँ सर। हाँ d ऑफ एक्स वाई, मतलब मन करता है इसको d ऑफ एक्स वाई फटाक से लिख तो लिख देते हैं ना, दिक्कत क्या है? और ये बन गया बच्चों एक्स वाई टाइम्स
2y dx माइनस x dy। अब ये कुछ परफेक्ट नहीं बन रहा है बच्चों, नहीं बन रहा है, बनेगा भी नहीं। हाँ, ये कुछ परफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम ये स्टेप लिख देते हो, ये वाली स्टेप जो तुम लिख चुके हो उसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर तुम ये वाली स्टेप लिख देते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो फिक्स हो गई कि ये जहां पे मैं बॉक्स बना रहा हूं, इसके इंटीग्रेट होने के एक ही चांसेस हैं कि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई कुछ रहे, या तो ये एज इट इज रहे तो इसका इंटीग्रल एक्स वाई आ जाएगा, इसका इंटीग्रल एक्स वाई आ जाएगा, बराबर ना। और अगर इसका इंटीग्रल एक्स वाई नहीं है, मतलब अगर मुझे कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही मेरे लिए इस क्वेश्चन में फ्रूटफुल है। एक्स वाई को तो डी ले अगर मैं लेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स वाई से इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं, सोचो, राइट, तो ये तो इंटीग्रेट आराम से हो ही जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को देखना है कि फायदा कहां से हो रहा है, राइट। लेकिन मैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह किसी और से, जैसे एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसा लिखना एक्स स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स वाई। कोई भी बोलेगा बेवकूफ नंबर 1, ये इंटीग्रेट होएगा ही, ये होगा तो हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई हुआ तो नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तब भी हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा ना आंसर, राइट। तो मेरे लिए ये गारंटी हो गई कि मुझे यहाँ पे अगर मैंने इस मेथड को अडॉप्ट किया है, if I have proceeded with this method, बच्चों इसका मतलब एक्स वाई से डिवाइड करना बनता है इसका। तो बच्चों अगर एक्स वाई से डिवाइड कर दूं तो ये गायब हो जाएगा, से यस और नो। यस सर। यस सर। लेकिन फिर ये तो दिक्कत है, ये कैसे इंटीग्रेट होएगा? एक और बार डिवाइड बाय एक्स में। हाँ, तो बच्चों ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, प्लस ये एक्स वाई उड़ गया, यहाँ एक्स वाई से डिवाइड किया और स्प्लिट किया तो कितना आ गया, 2 टाइम्स डी एक्स बाई एक्स, माइनस नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों, डिवाइड बाय वाई। डी वाई बाई वाई। देखो सब इंटीग्रेट होने के लायक बन चुका है। अभी इंटीग्रेट करोगे तो ये बच्चों -1/x y हो जाएगा, बराबर है। ये बन गया 2ln mod x हो जाएगा सर। माइनस 2ln mod y। ln mod y ना, एलन मॉडल। ओह सॉरी, ln mod y। ln mod y बराबर। कैसे हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। बच्चों पता है, अब तुम्हारा टर्न स्टार्ट हो जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर तुम्हें दिक्कत आएगी तो 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन और मैं तुम लोग को समझा दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, वेट अ मिनट, लेट मी चूज द क्वेश्चन फर्स्ट। बच्चों ये क्वेश्चन, इसके लिए जगह रहेगी, y प्लस, डरना नहीं है, क्वेश्चन गंदा है, y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस x प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। बच्चों मुझे थोड़ा हेल्प करो इसमें, ये जरा एलसीएम लेके और सेम डिग्री वाली टर्म्स को क्लब करके देखो। बच्चों इसका एक मेथड 1 जो है ना, वो तो मैं छोड़ देता हूं यहाँ पे, और वो मेथड है लेट y प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू t, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। बच्चों ये घर में देख लेना क्या बनता है, ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रेयरर मिलते हैं जिसमें इस तरह के गंदे क्वेश्चन मिले और कुछ सब्स्टिट्यूशन से लीनियर मिल जाए। मैं सेकेंडरी मेथड पे इंटरेस्टेड हूँ। तो बच्चों जरा फटाफट से एलसीएम लेके मेरे को एक बार हेल्प करो कि एक्स स्क्वायर के साथ बच्चों क्या आता है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर डीएक्स के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 3। सर हम सॉल्व करें पहले ये।
मतलब तुम सॉल्व करके मुझे सिर्फ एक स्टेप बताओ ना जिसमें सेम डिग्री वाली टर्म्स जो है वो आती चली जाए। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसने बताया मुझे, क्या है? 3 आ रहा है। 3x² dx, ये आ गया। सर अच्छा। हाफ आ रहा है ना? हाफ आ रहा है। नहीं बाबा, एलसीएम ले लिया, सब एलसीएम ले लिया सबका, 6 एलसीएम आ गया ना उसके बाद। x² dx के साथ 3 आ जाएगा ना, वो सही बोल रहा है। अच्छा बच्चों, अब सेकंड डिग्री टर्म बताओ। सेकंड डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म है क्या वैसे इसमें? सेकंड डिग्री टर्म तो हो गई ना। थर्ड डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म बताओ बच्चों, फर्स्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट्स बताओ। 6y dx, ये आ रहा है ना बच्चों? 6y dx सिंगल डिग्री टर्म। हाँ और बच्चों ये 6x divided 6x dy 6x dy, 6x dy। रुको एक मिनट, क्या कर रहे हो? x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, मैंने क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? नहीं, क्वेश्चन ठीक है। 6 दोनों के साथ में आ रहा है क्या? आना तो नीचे, बट ठीक है, देखते हैं। सर डी ऑफ एक्स वाई क्यूब बाय 3 हो जाएगा ना? 3 डिग्री टर्म्स को साथ में लेंगे तो 3 डिग्री टर्म को बाद में लेते हैं ना, एक बार पहले सिंगल डिग्री वाले टर्म्स लेते हैं ना साथ में। तो सिंगल डिग्री वाले टर्म के साथ में यहाँ भी 6 आएगा ना, 6x dy आ रहा है ना। हाँ सर। मुझे लग रहा है हम लोग फंसने जा रहे हैं, लग रहा है। सर अगर वो नीचे 6 नहीं लेंगे, उसके बिना ही करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा शायद। हाँ, बिना एलसीएम ले करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा शायद। नहीं वो अच्छा होगा, उसको ऑल्टरनेटिव में देखते हैं। लेकिन मैं जो प्रॉपर वे सोच रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए कि सेम डिग्री वाली टर्म्स को क्लब करें। हाँ सर, वो करना है। आपने जो डिनोमिनेटर लिया है ना 3 और 2 का, वो नहीं लेंगे तो। अच्छा, अच्छा 1 मिनट का टाइम दो मुझे। हाँ, चेक होना चाहिए। अगर यहाँ पे अपन लोग हाफ ले लें एक बार, तब x का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? अभी यहाँ x का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? 3 है ना? देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में करेक्शन देख रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली, बट ठीक है, मैंने थोड़ा चेंज किया है इधर। इसके चेंज करने से कुछ फर्क तो नहीं आ रहा ना? अभी जो हमने अभी तक किया उसमें तो फर्क नहीं आ रहा ना? ये तो ठीक है, ये सर तो मेरा सही हो गया इसमें। शायद, हाँ? बिना हाफ के भी हो गया। देखते हैं ना, वो तू बताना ना बाद में, पहले अभी हाफ के साथ देखते हैं ना एक बार, है ना? अच्छा, और क्या बन रहा है? और थर्ड डिग्री टर्म क्या बन रही है? 3 डिग्री टर्म क्या बन रही है? y क्यूब के साथ कौन आएगा? तो y क्यूब dx 2y क्यूब dx बराबर, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर के साथ कौन बन रहा है? 3xy square dy इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है ना? ओके, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो अपने आप में फिक्स है, एक्स के किसी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम चल जाएगा, ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, इसकी तो कोई बकवास की है ही नहीं, कुछ भी बची हुई। अब इसका है तो इसको रफ में लेते हैं एक बार। इसमें से 3 कॉमन लिया मैंने, मतलब मैं क्वेश्चन पे कंफर्म नहीं हूं, मैं एक बार हिट एंड ट्रायल में जा रहा हूं, है ना? तो ये क्या बनेगा बच्चों? 2y dx प्लस x dy, यही आएगा ना? यही बन रहा है ना yes sir. अकॉर्डिंग टू दिस? अच्छा, ओके। अब बच्चों एक काम करें, यहाँ पे x की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना तो अपने हाथ में है,
अपन x की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो x की किस पावर से मल्टीप्लाई करने से अपना कुछ काम बनने जा रहा है। यहाँ पे x डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे x डिफरेंशिएट हुआ है का मतलब यहाँ पे x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे x होगा 2x dx आ जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई करना रहेगा। एक्स डी वाई का तो 6 ही होगा ना कोएफिशिएंट, हमने 3 क्यों लिखा? क्या बोल रहा है? एक्स डी वाई का तो 6 ही होगा ना, उसने 3 लिख अपन ने दिया। 3 कॉमन लिया यहाँ से, नहीं नहीं, नीचे वाले में यहाँ पे उसके ऊपर जो टर्म है ना एक्स डी वाई, हाफ लिया है। हाफ लगा दिया है ना। इसमें ओके से सर, 3 कॉमन लिया ना, ओके ओके समझ गया। इसमें से 3 कॉमन लिया है। क्या किया, ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग करेक्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, अगर इसमें जाए, इसमें इससे भी पकड़ में आने के चांस बनते हैं। तो ये तो वाई स्क्वायर, तो ये एक मिनट रुको ना बच्चों प्लीज, 3y² dy ये तो करेक्ट आ रहा है। x को किया तो ये x का झंझट यहाँ भी आ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ x² होगा तो 2x dx होगा। बच्चों एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन में मतलब गलत लिख के भी एक जगह पे पहुंच रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है। बच्चों एक चीज बताओ, इस पूरे को x की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करना अलाउड है कि नहीं है? मतलब इसकी वजह से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ फायदा हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखता हूँ। बच्चों एक चीज बताओ, इस ब्रैकेट को अगर x मिल जाए, पूरे ब्रैकेट को x मिल जाए कुछ इस तरह से 3 टाइम्स 2xy dx प्लस x² dy, बताओ बच्चों। हाँ तो सर, इसको मैं 3 टाइम्स d ऑफ क्या लिख सकता हूँ भाई, x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इधर आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव dy इधर आ गया, तो इसको d ऑफ x² y लिख सकता हूँ क्या, यस है ना। तो बच्चों इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करने से इसका काम तो हो जाता है, इसका काम तो हो जाता है, लेकिन इसको x से मल्टीप्लाई करने से अगर इसका भी काम हो जाता है तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वरना गड़बड़ है। बच्चों इसको भी जरा x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। तो हो जाएगा। हो जाएगा क्या, 2y³ x dx एंड प्लस 3x² y² dy, 3x² y² dy, ये बनेगा ना बच्चों। हो गया सर, वो ये क्या बन रहा है, x² का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, 2x dx आ रहा है, और और y क्यूब का 3 है y³ का डेरिवेटिव कितना आ रहा है बच्चों, 3। अरे वाह, ये कितना बन जाएगा, d ऑफ कितना बनेगा बच्चों, x² y क्यूब। x² y³। अरे वाह यार, तो बच्चों और सर आई एक थिंक और टर्म बचा ना, हाँ एक और टर्म बचा ना 3x क्यूब करके फर्स्ट टर्म। नहीं, वो तो फिर इंटीग्रेट हो ही जाएगा, उसका कहाँ, हाँ वो हो जाएगा। उसको तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट तो मैं इरेज ही कर रहा हूँ, राइट। इसकी जरूरत खत्म, यहाँ तो हम लोगों ने पैटर्न बनाने के लिए इसको ले लिया साथ में। अदरवाइज तुम ध्यान दोगे तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं अभी, हम लोग यहाँ से पहुंच रहे हैं इस टर्म में और इस बोर्ड को खत्म कर देंगे, फिर इसको हम लग रहे हैं 3x³ dx बराबर 3x³ dx प्लस नेक्स्ट हो गया 3 कॉमन, और अब टाइम पास है, जो कर चुके हैं उसी को लिख रहे हैं वापस, xy dx प्लस 3 कॉमन तो x² dy ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y³ x dx प्लस 3x² y² dy राइट इज इक्वल टू 0, बराबर है बच्चों। तो पहला क्या बन गया बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, d ऑफ x 4/4 लिख सकता हूं क्या इसको, सर वो 3x
डी ऑफ एक्स 4/4 बोलो बच्चों, सही है क्या ये? जी सर। प्लस नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स डी ऑफ क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है ना, सर सही 2 तो का है। क्या ना उसके लिए। प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑफ कितना? तो वो ऊपर वाले टर्म में 2 भी होगा ना, 2xy dx होगा। किसी और कौन से वाले टर्म में? सर जो ऊपर स्टेप लिखा ना उसके सेकंड ब्रैकेट में 2xy dx होगा। 3 कॉमन लिया ना, 6 था। हाँ हाँ सर। हाँ वो बराबर है राइट में। इधर नहीं, सोल्यूशन में, राइट सोल्यूशन में, इसके नेक्स्ट हाँ स्टेप में राइट साइड में 3 अभी अपने ब्रैकेट अबे में लिखा। 3 के बाद ब्रैकेट में xy dx है ना ऊपर। हाँ। हाँ तो अभी 3 टाइम्स 2xy dx होगा। तो वो 6 y dx था ना, तो फिर 3 अच्छा लिया तो 6 6 था तो मैंने अंदर 2 बचा। इधर कॉमन लिया तो 2 आएगा ना यहाँ पे। हाँ हाँ अभी वो नीचे x स्क्वायर y बनेगा। हाँ हाँ बराबर ठीक है है। ना, वो मिस्टेक है, मतलब वो मतलब थर्ड ब्रेन में फिट है कि इसको यही आना है, तो ये लिख दिया यहाँ पे। ये कितना बन रहा है बच्चों? x स्क्वायर y क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। आंसर आ जाएगा क्या? छोड़ दूं क्या इसको इधर? तो सीधा इंटीग्रेट कर देंगे ना, इक्वल और c लिख देंगे। हाँ मतलब ये आ गया ना, 3x4/4 प्लस 3x 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू के। दिस इज द आंसर। समझ। तो जो पता है उसने जो शुरू में बोला था ना कि इसको नहीं लेकर के और कुछ करना, ये सारे क्वेश्चन में मतलब कुछ भी ब्ला ब्ला मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग 1/2 से ही ये बैठा मुझे, राइट। बाकी मैं तुम्हें बताऊं कि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे n नंबर ऑफ मैनिपुलेशंस लग के क्वेश्चन बन ही जाते हैं एक्चुअली, लेकिन टाइम लेता है। जैसे अभी आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये जो हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना यहाँ पे, वैसा ही लड़ाई झगड़ा तुम्हें अपने आप से करना है, राइट। कोई कुछ बोल रहा था इसमें, मैंने इंटरप्ट किया था कि बाद में देखते हैं, क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो मैंने बिना हाफ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, वो हो गया। मतलब बिना हाफ के भी हो रहा था और अच्छा ही आंसर आया, अच्छा आंसर आया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग बिना हाफ के जो क्वेश्चन बन रहा है इसको किधर में मैं लूं? इधर हाफ हटाऊंगा तो शायद एक फोटो लेना प्लीज इसकी। हो गया। हो गया ना? तो एक काम करते हैं, बिना हाफ वाला क्वेश्चन जो है ना इसके नीचे ही करते हैं। हाँ हाँ अब क्या कर रहे हो तुम बताओ बिना हाफ के इसमें? सर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कर लिया पहले। एक मिनट ना, बस थोड़ा सा और ये इरेज कर दो। और ये प्लस है ना यहाँ पे? यस सर। हाँ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कर दिया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कर दिया। अब वाई क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। वाई क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ठीक है। सर अब जो वाई क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई है, उसको एक्स वाई क्यूब बाई 3 डी ऑफ एक्स वाई क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं। अच्छा इसको इसको तुम लिख रहे हो क्या? इस पूरे रिजल्ट को तुम लिख रहे हो क्या? डी ऑफ एक्स वाई क्यूब बाई 3। डी ऑफ एक्स वाई बराबर है। क्यूब सर एक्स वाई क्यूब बाई 3 वो। हाँ मतलब सर बराबर। बराबर भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये आएगा 3xy स्क्वायर 3xy 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, का 3 कट जाएगा ना, और दूसरा y क्यूब वो ही तो कट रहेगा। जाएगा और एक आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3। हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट ये डी ऑफ एक्स वाई यस सर। अभी तो खत्म हो गया ना। खत्म ही हो गया क्वेश्चन, गुड। ठीक है, कितना स्पेशल क्वेश्चन है, हाफ लगाओ तब भी हो गया, हाफ नहीं लगाया तब भी डायरेक्ट हो गया। सर ठीक है, अगर हाफ नहीं होता है तो फिर वो पहले वाले मेथड से नहीं होगा ना आपके वाले से। नहीं नहीं ये ठीक है ना, सेम। अरे उसने क्या किया, उसने सेम डिग्री वाली टर्म्स को तो क्लब किया ही है ना, हाँ बराबर। बस।
उसने इसको एग्जैक्ट बनाया, इसको एग्जैक्ट बनाया, ये एग्जैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो पपलू क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू हिम, जैसा मेथड उसने बताया उसके अकॉर्डिंग। यार इसका भी एक फोटो ले लो ना प्लीज, थर्ड क्वेश्चन का स्पेसिफिकली। डन सर। राइट, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार थोड़ा टाइम लेके लूंगा, लेकिन थोड़ा अच्छा दिख के लेता हूँ, थोड़ा टाइम तुम लोग को भी ऐसे थोड़ा चैलेंज सा लगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये होने लायक है, क्वेश्चन नंबर 5 टफ जाएगा, होने लायक है, फिफ्थ तो डेंजर क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला हो जाए तो मजा आ जाएंगे। लेट्स सी, 2y प्लस 6xy स्क्वायर dx प्लस 3x प्लस 8x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। बच्चों जिसको होता चला जाएगा प्लीज रेज योर हैंड। और ये बच्चों ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसके बाद वाला क्वेश्चन क्लास में करना है। 2x स्क्वायर y माइनस 2y4 dx प्लस 2x क्यूब प्लस 3xy क्यूब dy इक्वल टू 0। ये वाला कर दो बच्चों, अभी डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद में फिर अच्छे क्वेश्चन पे जाए। एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है सर। इसको हो जाएगा, रेज योर हैंड। सर हाँ बोलो ना बेटा। सर वो 3x प्लस 8x स्क्वायर वाई डी वाई है ना? हाँ बेटा, 8 है ना? ओके। 3x प्लस 8x स्क्वायर वाई। I'll just look at 5 hands. If 5 students have done it, that means I'll give you the solution.
Shreyas and Shaina. Anjali and Parth. And one more. 7 students, 6 have done it. Shreya S also done. जिन बच्चों को हो गया ना, वो पता है उधर जाओ, सेकंड वाले पे जो लिखा हुआ है ना होमवर्क वाला, उस पे जाओ। वो किसी का हो जाएगा तो अनाउंस कर दो एक बार, सर हो गया मुझसे। ओके, दिस इम्प्लाइज, बच्चों सीख लो, चलो सीख लो। अच्छा, ये स्टेप तो सब बच्चों ने लिखा है बराबर ना, कि सेम डिग्री वाले टर्म्स एक साथ, 2y dx और व्हाट शुड आई राइट, प्लस 3x dy, 3x dy है ना, और फिर प्लस 6xy स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेते हैं ना इससे, हाँ 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर dx प्लस 4x स्क्वायर y dy। बच्चों इस ब्रैकेट पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। अगर इससे हेल्प हो रहा होगा तो चांस बनता है ये अपने आप ही हेल्प हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज बताओ मुझे, अभी दो ऑप्शन है, xy से डिवाइड करो और x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मानना क्या है कि यहाँ पे ये 2 आ रहा है और dx आ रहा है। 2 dx आने का मतलब है कि x स्क्वायर जरूर मल्टीप्लाई, मतलब x स्क्वायर यहाँ होएगा तो अपना काम बन जाएगा। बताओ मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। जब यहाँ x स्क्वायर होएगा तो यहाँ अपने आप ही x आ जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा। यस बराबर, तो एक चांस ले लेते हैं, इधर एरो मार्क करके चांस लेते हैं कि इसको x से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों y वाली टर्म पे आते हैं, इधर 3 dy आ रहा है, इधर 3 dy आ रहा है और यहाँ y आ रहा है। तो बच्चों सोचो, अगर y यहाँ स्क्वायर y से क्यूब हो, अगर यहाँ y क्यूब हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर यहाँ y क्यूब होता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता? 3y स्क्वायर dy आता ना। अरे बाबा, यहाँ 3 dy होने का मतलब, dy होने का मतलब बताता है कि y का कोई डेरिवेटिव, राइट? dy होने का मतलब, और 3 dy का मतलब अगर मैं y क्यूब को डिफरेंशिएट करूं तो 3y स्क्वायर dy आएगा। अब 3y स्क्वायर dy आने के लिए यहाँ y क्यूब होना चाहिए। तो बच्चों एक बार बताओ, इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये y क्यूब बन जाएगा और ये y स्क्वायर आ जाएगा ना। सही है सर? नो? यस सर। यस सर। तो मतलब इसको एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से इसका काम तमाम हो जाता है। ठीक है, कर देते हैं एक बार, फिर इसके लिए लड़ते हैं, या फिर हमारा लक है कि ये काम आ गया। ओके, लेट अस सी। 2x y क्यूब dx प्लस 3x y स्क्वायर dy, ये तो अपना बन चुका, मतलब इसको तो बनाने के लिए अपन लोगों ने काम कर ही लिया। प्लस अब एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई स्क्वायर तो कितना बनेगा? 3x स्क्वायर y4 dx प्लस क्या बनेगा बच्चों यहाँ? x
तो 4x³ और y³ dy। बच्चों इसको तो लिख दो डायरेक्ट उठा के 3d ऑफ x² y³। और बच्चों इसको भी उठा के डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दो बताओ? x cube y raised to 4. हाँ ये बन रहा है ना, क्यों हेजिटेट क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। डी ऑफ क्या बन रहा है बताओ? x³ y raised to 4. x³ y raised to power 4 इज इक्वल टू 0। खत्म कहानी, क्वेश्चन सॉल्व। x² y³ प्लस 2 टाइम्स x³ y4 इज इक्वल टू k। बच्चों मैंने तो एक चीज आइडेंटिफाई करी है हर साल की टीचिंग में, राइट? और ये आइडेंटिफाई किया है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चे 8 से 10 क्वेश्चन, तुम समझो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इधर किए हैं, और मानो ये जैसे 5th क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क का, 5 क्वेश्चन और मान लो बच्चों। अगर वो 5 क्वेश्चन बड़े ऑर्डिनरी हैं तो तुम जेई मेंस के लायक बच्चे हो। अगर वो 5 क्वेश्चन बड़े चैलेंजिंग है और तुमने 5-5 10-10 मिनट लगा करके उनको फोड़ डाला है ना, 2 डाला क्वेश्चंस को, समझ रहे हो? तो बच्चों फिर ये आईआईटी में जब क्वेश्चन आता है ना तो लगता है टाइम पास क्वेश्चन है। और अगर तुम राइट फ्रॉम बिगिनिंग इसको इग्नोर कर गए तो फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक बन जाता है। तो क्या बोलते हो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन देखो, मैं इसका थोड़ा फाउंडेशन तुम्हें बताता हूँ। ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये जब डिस्कशन में आया था ना तो हमारे मतलब जो बढ़िया वाला बैच है ना उसमें सारे बच्चे फंसे थे इस क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद में जब मैं सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे भी 2-3 मिनट लगे थे इसको, मतलब एकदम सोच नहीं पाया। फिर बाद में याद आया, अरे यार ये फंडामेंटल खुद नहीं पढ़ाया और खुद को याद नहीं आ रहा, ये लगाएंगे तो हो जाएगा। ये फाउंडेशन है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं तुम में से कितने बच्चों को बनता है। इस पेज को मैं चेंज करूंगा बच्चों। ये शैना फोटो लिया क्या बेटा? Done, sir. ऑलराइट, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। हाँ मैं क्वेश्चन, हाँ आई हैव गॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। XY स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस 2xy dx प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy is equal to 0 given y of 1 is equal to 1। और फिर क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ पता है ना? वो फाइनल उसका इक्वेशन ढूंढना है, हाँ मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स में c कांस्टेंट उड़ा ढूंढना देना है, है। c की वैल्यू भी निकाल देनी है, बराबर है ना? हाँ हाँ तो बच्चों पता क्या हुआ, ऐसे 1-1 2 क्वेश्चन थे। दूसरा वाला क्वेश्चन तो खैर बड़ा लल्लू सा था, बच्चों को क्लिक नहीं किया, किसी को भी क्लिक नहीं किया। फिर मैंने जल्दी से बता दिया कि इसमें ये सेटल करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ पता है बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं अपना ट्रैक जो सिखाता हूँ ना कि सेम डिग्री वाली टर्म साथ में ले लो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब तो मैं पहुंच गया, लेकिन वहां जाके मैं फंस गया एक्चुअली। और फंसा ना तब मुझे याद आया कि एक चीज मैं बच्चों को कॉमनली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, कहां से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सिखाता आ रहा हूँ एक चीज, और वो मैं खुद ही भूल गया हूँ। बच्चों इतना हिंट तो सफिशिएंट होता है, ट्राई करो। 5 मिनट का टाइम है, देखते हैं कितने लोगों को बनता है। आई विल लोअर द हैंड्स। हाँ जिसको आएगा हैंड रेस करना, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ समवन able to solve in 5 minutes. 5 minutes is the maximum time. ये तो सारी 2 डिग्री टर्म्स ही होगी ना एक्चुअली। तो अगर तुम इसको होमोजेनियस से सॉल्व करने जाओगे ना बच्चों तो लंबे चले जाओगे, डोंट डू दैट। देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन रही है ना बच्चों,
नहीं बन रही, नहीं बन रही, सॉरी, माय बैड, मिस्टेक, होमोजेनियस नहीं बन रही, डिग्री 2 और 3 है। बच्चों मैंने 88 से अभी तक के सारे पेपर देखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, और पता है ये क्वेश्चन, इस स्टाइल का क्वेश्चन, इस ट्रैप का क्वेश्चन जो है ना, वो मैंने देखा नहीं है अभी तक। मुझे लगता है ये इस तरह के ट्रैप्स वाला क्वेश्चन अभी आईआईटी में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ये तो आते हैं क्वेश्चंस। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज डाल देंगे ना? हाँ बेटा, एक्स वाई की वैल्यूज डाल करके जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, वो तो निकाल देगी तो तेरा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा ना। तो इक्वेशन आएगा ना आंसर? हाँ बेटा, वो एक्स वाई में इक्वेशन आएगा, सी नहीं आएगा उसमें। ओके। बच्चों ये जो 2xy है ना दोनों ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट में 2xy होना कुछ तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर वो एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई दोनों के साथ dx ही है, और एक के साथ dy आ जाए तो। हाँ, अब वो चक्कर है ना, वही तो समझना है हम लोग को। Oh, that's great. One student have done it.
बच्चों मुझे सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और पढ़ानी है और फिर इसके पीडीएफ नोट्स देने हैं। और पीडीएफ नोट्स तुम्हारे 2 चैप्टर्स कौन कौन से, एरिया और डिफरेंशियल, इसके लिए मुझे डाउट लेक्चर लगाने हैं तुम्हारे। तो इवनिंग आवर्स में लगेगा कोई एक डाउट लेक्चर, दोनों का पीडीएफ जब भी तुम बोलोगे नेक्स्ट वीक ड्यूरिंग द लेक्चर बता देना मुझे कि सर आज लगवा दो, उसके डाउट्स में क्लियर करवा दूंगा तुम्हारे। सर एओडी और इंटीग्रेशन का भी भेज हाँ। दीजिए ना। एओडी और उसका ही तो, एओडी और इसका। तुम कुछ और पूछ रही होगे शायद ना? सर आप एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं, मैं एओडी की बात कर रही हूँ। अच्छा, एओडी का भी कुछ पीडीएफ बचा हुआ है क्या? मेरी पीडीएफ चाहिए। हाँ हाँ, तो वो रुको ना अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा हो गया ना अपना अभी, तो ये कमिंग 2-3 डेज में इसका पीडीएफ मैं देने वाला हूँ। इसका मतलब पूरी कैलकुलस का पीडीएफ एक साथ एक ही फॉर्म में जो है ना मैं देने वाला हूँ, तुम्हारे यहाँ डालने वाला हूँ ग्रुप पे। वो सारा एक बंच में आ जाएगा सब। मजा आ गया यार, 3 बच्चों को हो गया स्ट्रेंथ, 4 को हो गया, 5 students have done it. अच्छा ध्यान दो अच्छा, ये इस पे ध्यान दो, जहां अंडरलाइन हो रहा है ना उस पार्ट को जरा ध्यान दो। बताओ बच्चों क्या बन रहा है ये मिलके, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई, क्या लिख दूं उसको, इसको और इसको मिला के? एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर लिख दूं क्या? हाँ डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, चलो ये हो गया बच्चों, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर तो लिख दिया मैंने बच्चों। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि सर एक और डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। सुनो ना, हाँ एक और बनेगा, एक और क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा बच्चों इसके बाद ये भी तो बन रहा है, वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स बन रहा है एक जगह, और एक जगह बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। यस बस इतना ही तो है क्वेश्चन, बताओ क्या है बच्चों, बताओ क्या है, यही तो है क्वेश्चन। हाँ इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो फंसने वाली जगह है ना, इस फंसने वाली जगह को जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां जहां मैं बॉक्स लगा रहा हूं ना उसको ध्यान से देखो। डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, अबे अरे यार, एक्स वाई स्क्वायर यही तो है, हाँ बच्चों इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। और बच्चों ये वाली जो टर्म है ना, इनको ध्यान से, कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल रही है। ये जो अंदर है ना बच्चों, अगर मान लो ऐसा होता बच्चों, dy बाई डी एक्स प्लस वाई, बताओ लीनियर बनता कि नहीं बनता बच्चों? बनता ना लीनियर। तो हाँ बच्चों इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, d ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, राइट, प्लस e टू दी पावर x d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। बच्चों बताओ ये परफेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? कितनी बार किया है हम लोगों ने ये? एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका बन रहा है ये? डी ऑफ किसका बन रहा है बच्चों? e टू द पावर x इनटू एक्स वाई स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों? हाँ सर, बस खत्म, अगली वाली कहानी भी खत्म। डी ऑफ कितना? e टू द पावर x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। बच्चों सही है, इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म। e टू द पावर x इनटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू c। बच्चों ये e टू दी पावर x को उधर ले जाओ, e टू दी पावर माइनस x हो गया। बताओ c का वैल्यू निकाल दोगे क्या बच्चों? हाँ x और y को अंडर है,
x और y को 1 डाला तो c का वैल्यू कितना आ गया 1 1 2 बाई स्क्वायर 2 बाई ई स्क्वायर e स्क्वायर c इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 गधाड़ा कुछ भी बोल रहा है 2 बाई e आएगा ना c इज इक्वल टू 2 बाई e अबे x का वैल्यू तो 1 डालेगा ना पार्थ हाँ सर हाँ c का वैल्यू आ गया तो आंसर कितना आ गया बच्चों एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना ई रेस टू पावर सी का वैल्यू 2 बाई ई 2 बाई ई का मतलब 2 बाई ई रेस टू पावर -1 माइनस एक्स बच्चों समझ में आया कि नहीं आया यस सर फिर x1 डाला ना हाँ क्या पूछ रहे हो वापस पूछो फिर हमने x1 डाला ना तो c2e आ गया राइट हाँ क्योंकि तो हमने 2 बाई एक्स e को 1 एक्स को 1 और वाई को 1 तो c2e आ गया राइट हमने 2 बाई e के लिए अरे यार यहाँ भी तो डालेगा एक्स का वैल्यू 1 अच्छा उस तरफ ले जाके हाँ हाँ ठीक है है ना बच्चों समझ में आया ये नहीं सर मैं उसी में कह रहा था आपने c e रेस्ट टू पावर -1 डाला c बाई e आ गया दूसरी तरफ ये तो 2e हो गया राइट हाँ सर 2e हो गया c रुको ना एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1 अरे हाँ सी 2 ही हो गया हाँ हाँ सी 2 ही जब हो गया तो ये 1 माइनस एक्स आ गया बराबर हाँ सर बच्चों ये आंसर आ गया इसका एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ई रेस टू पावर 1 माइनस एक्स इज इट ओके टू एवरीवन किसी बच्चों को डाउट है इसमें हाँ हाँ सर बच्चों इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था ना वो बड़ा डाइसी था मतलब बहुत ऐसे इतना इजी क्वेश्चन था कि होएगा तो 10 सेकंड में 10 मिनट में भी नहीं होए तो गारंटी नहीं कर सकते वही है एग्जैक्ट वाला ये मामला राइट देखते हैं किसी को चमकता है क्या कैन आई चेंज द पेपर फिर उसके यस बाद सर 7th के बाद में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होमवर्क के ही जाएंगे क्लास में तो कितने भी करा दो ना सेंस नहीं है ना उसका फिर क्वेश्चन नंबर 7 और जो क्वेश्चन है e रेस टू पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डरना नहीं है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0 बच्चों उसने बोला क्वेश्चन कैसे पूछा है आईआईटी में बताता हूं मैं तुमको उसने बोला सॉल्यूशन रिमेंबर आई हैव चेंज सम डेटा हाँ बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन आईआईटी का नहीं है ये सॉल्यूशन इज अरे यार चलो लिखते हैं ए ई रेस टू पावर एक्स वाई प्लस बी ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड ए प्लस बी ये मैंने चेंज मारा है क्वेश्चन में बट तुम फ्लूक मार दोगे इसमें मेरे को पता है चलेगा अच्छा ट्राई करो मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दे देना चाहिए था मुझे वो बेटर रहता शायद पर ठीक है करो ना ये वाला
क्या बच्चों, ये तो इजी क्वेश्चन है। मैंने वही बोला, क्लिक किया तो 10 सेकंड, क्लिक नहीं किया तो गड़बड़। सर वो 1 माइनस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है, वो ई नहीं रेस नहीं, टू। x बाई वाई से मल्टीप्लाइड है वो। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे समझ में आया तुम बच्चे कहाँ फंस गए। मैंने ही गलत लिखा। सॉरी सर सॉरी चीटिंग। सॉरी 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 सॉरी। पता है गलत कहाँ लिखा मैंने? मैंने गलत लिखा यहाँ पे। मैंने हाँ गलत सर। लिखा यहाँ पे। शिट यार, दिस इज नॉट करेक्ट, आई एम सॉरी। बच्चों मैं करूं क्या? अभी 2 मिनट तो दो। ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मजा आएगा। मल्टीप्लाई करके जो नेगेटिव वाला है उसको उधर भेज दो, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ में अटैच कर दो, फिर देखो कुछ एग्जैक्ट एग्जैक्ट बन रहा है क्या। सर हम्म, सर वो y dy बाई dx के बदले dx बाई dy होना चाहिए ना, या फिर y क्यूब में dy बाई dx होना चाहिए। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, मेरे को चेक करने दे। अरे यार मैं क्या क्या कर रहा हूँ यार आज। दिस इज नॉट करेक्ट। बच्चे होमवर्क में डालूंगा इस प्रॉब्लम को छोड़ के मैं, क्योंकि मुझे भी सरप्राइज हो रहा था कि पिछला क्वेश्चन 9 बच्चों को हुआ और ये कैसे नहीं हो रहा। तो वो तो मेरी गलती की वजह से नहीं हो रहा ना, तुम लोग को तो बन ही जाता था। पिछला क्वेश्चन 9 बच्चों को होने के बाद ये नहीं हुआ ना, तो ही मैं सरप्राइज कर रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, तो ये तो मैं देख गया और ये देखा ही नहीं मैं। बच्चों होमवर्क में छोड़ दूं क्या, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे क्या? नहीं आएगा तो मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का एक एग्जांपल कराना है बस, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फॉर्मली खत्म कर पाए। बच्चों यस सर यस सर। इसको होमवर्क में छोड़ दें क्या, फिर नेक्स्ट टाइम पूछोगे तो करा दूंगा, हाँ सर। है ना? क्योंकि अब ये हो जाएगा। पता है मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि यार पिछला वाला इतना अच्छा क्वेश्चन था, और लास्ट ईयर तो ब्रांडेड बच्चे थे, मतलब उनको डाउट आया उसमें, फिर मैं e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई करना ही भूल गया। तो मुझे भी मतलब 2-3 मिनट लगा सोचने में, वो भी 9 बच्चों ने कर दिया था। एंड ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, मतलब ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को हुआ था लास्ट टाइम, और जल्दी से हो गया था, और ये नहीं हुआ। तो ये मेरी मिस्टेक है एक्चुअली, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह गड़बड़ किया है। हाँ सर ये हो गया। अभी कितनों बच्चों को हुआ जरा हाथ नहीं, लेकिन ठीक है ना, अभी ट्राई करोगे ना? बच्चों 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैंने तुम लोग को छोड़ दिए हैं, ये नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ लो। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट लेफ्ट रिलेटेड विद मोनोटोनिसिटी एंड डेफिनेट इंटीग्रल, कंबाइंडली रिलेट करता है, राइट? उसमें बहुत सारी चीजें यूटिलाइज होती है बच्चों,
जब करेंगे तब पता लगेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बचा हुआ है एंड द टॉपिक इज समथिंग लाइक हॉरिबल। यू समझो कि समझ में नहीं आया ना तो बिल्कुल गए, मतलब किसी को मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं आएगा, समझ में नहीं आया तो, राइट लाइक दैट। तो उसको मैंने रोके रखा है किसके लिए, एओडी और डेफिनेट इंटीग्रल कंबाइन करके। लास्ट टॉपिक वही हमारा रहेगा। अभी मैं जा रहा हूँ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। बच्चों कोई भी डेफिनेशन दे दो मुझे प्लीज, इसकी कर चुके हम लोग पहले ही। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कोई डेफिनेशन देगा क्या इसका? If two families, family of curves intersect at an angle 90 degree at all points. 90 degrees at all intersection points. राइट बच्चों ये किया है ना पहले, टाइम पास ही तो है। अब अच्छा एक बात बताओ, f ऑफ x कॉमा y कॉमा c इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। अरे भाई वो फैमिली ऑफ कर्व्स ऐसी होगी ना, जैसे ये फैमिली ऑफ कर्व्स है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए चेंज करते जाओगे तो LR चेंज होती चली जाएगी, तो फैमिली ऑफ पैराबोलास पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा ना, जी है सर। ना। ऐसे कुछ फैमिली दी हुई है बच्चों, है ना। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा तुम लोगों से, उसने पूछा कि फाइंड द ऑर्थोगोनल, फाइंड द ये f ऑफ x कॉमा y कॉमा c इक्वल टू 0, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये क्वेश्चन पूछा बच्चों उसने। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा और लेक्चर खत्म बस। बच्चों ध्यान दो, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए स्टेप 1 ये है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम f ऑफ x कॉमा y कॉमा c इक्वल टू 0। कैसे फॉर्म करते हो बच्चों, c को एलिमिनेट करते हो ना। हाँ सर। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2। बच्चों स्टेप 2 में क्या करना है पता है, रिप्लेस dy by dx with माइनस dx by dy। बताओ बच्चों ऐसा क्यों किया? अरे बाबा जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो देखना है कि उसकी परपेंडिकुलर फैमिली क्या आएगी। हाँ सर। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे dy by dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, -1 dy by dx से रिप्लेस हो जाएगा ना। यस सर। या सो रिप्लेस dy by dx विद माइनस dx by dy, बराबर है। और बच्चों थर्ड स्टेप, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन obtained in step 2। स्टेप 2 लिखने के लिए स्टेप 2 बच्चों रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब चाहो तो इस पे फॉर्मली कुछ एग्जांपल कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दो, y is equal to mx is orthogonal trajectory for x square plus y square is equal to a square। ऑब्वियसली बच्चों ये सर्कल हो गया और सर्कल के सारे डायमीटर्स जो भी होंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब ऑब्वियस हो गया, ऑब्वियस हो गया। निकालेंगे कैसे? मान लो क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो कोई बोलेगा यार डायमीटर निकाल दो ना, तो डायमीटर की इक्वेशन क्या आएगी, सेंटर से पास होने वाला। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और आंसर लिखो, लेकिन इसकी भी अगर स्टेप वाइज निकालनी हो तो पहले ए स्क्वायर एलिमिनेट करोगे बच्चों से, यस और नो? यस।
यस तो डिफरेंशिएट कर दो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब dy बाई dx को किससे रिप्लेस कर दो बच्चों, माइनस dx बाई dy से, तो x प्लस y इंटू माइनस dx बाई dy इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू mx आएगा, ये प्रूव करना है बस हम लोग को। तो ये बन जाएगा बच्चों dx बाई x, ये x को इधर ले गए और dy को उधर ले गए, तो ये कितना बनेगा बच्चों, dy बाई y माइनस dx बाई x इज इक्वल टू 0। ln कितना बन गया बच्चों, y बाई x, बराबर ना, इज इक्वल टू k। से यस और नो यस सर। बच्चों, हाँ सर y बाई x इज इक्वल टू कितना आ गया, e रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू m। बच्चों समझ में आ गया क्या? यस यस सर सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कुछ भी नयापन नहीं है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, कुछ टीचर आके सेकंड ऑर्डर पढ़ाने लग पड़ते हैं, राइट, तुम वहां फंसते हो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने में, राइट, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी नहीं आना। वो सब चीजों से बाहर निकल जाओ, अभी IIT सिलेबस से बाहर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कमिंग बैक बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जरा फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ, वैसे तुम्हें पता है इसका आंसर, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, किया है ना, याद है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन किया है, किया तो होगा कभी ना कभी। कभी नहीं, कभी नहीं गधेड़ा, अभी कुछ एक महीने के अंदर अंदर ही किया है। किसी रेक्टेंगुलर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि नहीं है ये, हाँ तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही हो गई ना। यस सर कौन सी वाली, याद कर बता बच्चों, अरे कर दो ना यार, ये किया है ना क्वेश्चन इधर, ऐसे ही तो है। हाँ क्या आ रहा आंसर, xy equal to c square. हाँ देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो के। बच्चों कर लोगे क्या ये क्वेश्चन तुम, जी सर। हाँ सर। ये तो हो गया, सिंपल फॉर्मेट हो गया यार, इसमें क्या ही तो करना है, नया मतलब कोई इनोवेशन तो है नहीं इसमें देखने के लिए, राइट। अब मुझे 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 सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि ये जो PDF है ये कब कंप्लीट कर दोगे, और डाउट सेशन